वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग सिंपली बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में जो क्लास 8 का एग्जाम हुआ है पेपर 1 का, उसका आंसर शीट देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, देश का भविष्य किस पर निर्भर है? देश का भविष्य जो है किसानों पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसान किसके महान सेवक है? तो किसान जो है मानवता के महान सेवक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन के लिए पोषण एवं रक्षण आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राष्ट्र के पोषक कौन है? तो राष्ट्र के पोषक कौन है? तो किसान, ऑप्शन नंबर ए। अगला, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ये इसे पढ़ना है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि रंग बिरंगे फूल कहाँ है? तो रंग बिरंगे फूल कहाँ पे है? तो क्यारी में। रंग बिरंगे फूल कहाँ है? क्यारी में। अगला, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि के हृदय में कौन सा भाव आया? उसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आंखों में किसकी बरसात हो गई? आंखों में बरसात किसकी हुई है? तो रंगों की। अगला है, कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्यांश का शीर्षक क्या होगा? प्रस्तुत जो काव्यांश है उसका शीर्षक हो सकता है वसंत ऋतु। अगला, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग कौन है? तो प्रति। ईद प्रत्यय का बना वाक्य कौन है? तो आकर्षित जो है ईद प्रत्यय से बना हुआ है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत जोड़ जन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, दिन रात किस प्रकार समास है? द्वंद्व समास है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालिका, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन एक वचन है? तो एक वचन कौन है? चरखा। ये सब क्या है? तो बहुवचन है, ऑप्शन नंबर ए होगा जिसका। अगला, आनंद का पर्यायवाची का शब्द क्या? तो इसमें सभी होगा, हर्ष भी होगा, प्रसन्नता भी, खुशी भी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सही वर्तनी क्या है? तो देखिए बर्फ गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुष्प शब्द का तद्भव क्या होगा? पुष्प का तद्भव क्या होगा? फूल, ऑप्शन नंबर डी। जिगर के टुकड़े होना का मुहावरा का अर्थ क्या होगा? बहुत दुख होना, ऑप्शन नंबर ए। परतंत्र का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण, सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उसमें जो 23 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो देखते हैं आगे हम लोग। 23 नंबर का जो होगा प्रधानाध्यापक होगा। पीछे देखते हैं हम लोग। जो 24 नंबर में यहाँ भराएगा सविनय निवेदन भराएगा, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, देखिए 25 नंबर में जो यहाँ भराएगा, 25 नंबर में यहाँ पे जो लिखना था एप्लीकेशन, उसमें छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, यहाँ पे एगो गद्यांश लिखा हुआ, उसे पढ़कर आगे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये जो चारों है वो लेखक का नाम है, ना कि गद्यांश का नाम है। तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये जो है लिया गया गद्यांश है वो छोटा जादूगर से लिया गया है, छोटा जादूगर। देखिए, सड़क के किनारे छोटा जादूगर क्या कर रहा है? तो अपना रंगमंच सजा रहा था, ऑप्शन नंबर ए। सड़क के किनारे किसने मोटर कार रोका? तो किसने रोका था? लेखक ने रोका था, लेखक ने। ड्राइवर यहाँ गलत है। अगला, रंगमंच पर किसकी तैयारी थी? तो ब्याह करने की तैयारी थी। रूठी बिल्ली को कौन मना रहा था? भालू मना रहा था। पद्या कौन थी? पद्या जो है वो कलिंग के राजकुमार है। कहाँ के राजकुमारी है? कलिंग के राजकुमारी। अगला, विश्वास पात्र मित्र जीवन में किसके समान है? तो जीवन में किसके समान है? तो औसत के, ऑप्शन सी। बड़े भाई साहब लेखक के कितने साल बड़े हैं? तो 5 साल के। प्राचीन ग्रंथ में तालाब को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन ग्रंथ में तालाब को धर्म स्वभाव के नाम से जाना जाता है। अपराजिता शीर्षक में पाठ में अपराजिता कौन है? तो डॉक्टर चंद्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 320 मीटर। 320 मीटर के लगभग कौन है यहाँ पे? तो 343 मीटर। और उसके लगभग तीन। क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 320 फुट है, 320 फुट। तो 320 के लगभग 300 भी है, 343 है, तो इसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ये दोनों हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि परफेक्ट इसका आंसर देवे नहीं किया हो। गुरु शिष्य पाठ में किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का भी वर्णन किया गया है, और उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मारंग गोम्पे किन्हें कहा गया? तो जयपाल सिंह मुंडा को क्या गया है, कहा गया है। अगला, देखिए एक यहाँ पे कविता लिखा गया है, उसे पढ़ना है और आगे क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो डायन एक अंधविश्वास से लिया गया। बूढ़ी औरत कुटिया गांव की किस ओर थी? पूरब साइड थी, पूरब की ओर। बूढ़ी औरत अकेली क्यों रह रही थी? उसका 3 कारण था। बालक की मृत्यु हो गया था,
पति की भी मृत्यु हो गया था और उसका कोई सही नहीं था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अगला, बूढ़ी औरत मजबूर में क्या करने लगी थी? बूढ़ी औरत जो मजबूर में मजदूरी करने लगी थी, मजदूरी। उपयुक्त कविता समाज किस बुराई को सामने लाया है? तो अंधविश्वास को सामने लाया है। राम का भरत को संदेश पाठ महाकाव्य कहाँ पे है? तो रामायण में है। अगला, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को किसके समान होना चाहिए? तो मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके समर्पित है? तो मातृभूमि और वीर के समर्पित। बटोही शब्द का क्या अर्थ है? बटोही शब्द का जो अर्थ है वो है यात्री भी होगा, राही भी होगा, पथिक भी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, पथ पर चलने से पहले किसकी पहचान कर लेनी चाहिए? पथ पर चलने से पहले पथ यानी रास्ता की पहचान कर लेनी चाहिए। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका कौन है? निर्मला पुतुल। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में नदियां क्यों रोती है? देखिए, नदियां का रोने का कारण क्या है? तो नदियां का रोने का कारण है प्रदूषित होने के कारण। अगला, यहाँ तक हिंदी का था। अगला हम लोग देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश में जो 51 नंबर का क्वेश्चन है उसका क्या लिखा हुआ? व्हाट वाज कालीज फादर प्रोफेशन? जो काली का फादर था उसका क्या धंधा क्या था? तो उन लोग का धंधा क्या था? स्नेक कैचर, मतलब सांप पकड़ना। अगला, विच ट्राइब डिड कालीज फादर बिलोंग? जो काली के फादर थे वो कौन सा ट्राइब यानी बिलोंग करते थे? तो इरूला। हाउ मैनी कोबराज डिड ही कैच ड्यूरिंग मानसून? मानसून के समय वो कितना कोबरा पकड़ा था? 100 कोबरा। हाउ मच वाज ही पेड फॉर हिज पॉइजनस स्नेक? वो प्रत्येक पॉइजनस स्नेक के लिए कितना पैसा लेता था? तो 150। अगला, व्हाई डिड दे टेक आउट द पॉइजन? वो पॉइजन जहर क्यों निकालता था? टू मेक एंटीवेनम सीरम के लिए। देखिए, इस पैसेज को पढ़ना है, आगे उसका क्वेश्चन उससे पूछा होगा या आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इन द स्टोरी? कौन सा दिन का चर्चा किया गया इस कहानी में? तो सैटरडे का। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग अनन्या डिड द इन द मॉर्निंग? सुबह सुबह वो क्या काम कर रही थी? तो ब्रश हर टीथ। अगला, व्हाट डिड अनन्या डू आफ्टर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट के बाद अनन्या क्या की थी? क्लीन्ड हर रूम एंड वाटर्ड प्लांट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज अनन्या हैप्पी एट द एंड ऑफ द मॉर्निंग? मॉर्निंग में अनन्या क्यों खुश थी? हर मॉम प्रेज्ड, इसीलिए वो खुश थी। अगला, व्हाट क्वालिटी ऑफ अनन्या इन शो इन स्टोरी? इस कहानी में अनन्या का कौन सा क्वालिटी, कौन सा गुण को दिखाया गया? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिखाया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, वो देखना है और उससे भरना है। वहां पे देखिए, यहाँ पे क्या भराएगा? क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पे देखिए, उसमें क्या भराएगा? वहां वेंट। अगला, 62 जो यहाँ पे 62, उसमें जो भराएगा उसमें भराएगा ऑन। अगला, जो 63 है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो 63 है उसमें क्या भराएगा? 63 में भराएगा हु। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे 64 जो यहाँ पे है उसके लिए कौन भराएगा? 64 के लिए भराएगा ऑफ। ऑप्शन नंबर बी। 65 के लिए यहाँ क्या भराएगा? 65 के लिए यहाँ भराएगा लविंग। अगला, 66 में यहाँ पे हम लोग को चुनना है कि द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस इट हैज रेनिंग सिंस मंडे, ये कौन सा टेंस का है? तो पास्ट टेंस का नहीं है, पास्ट परफेक्ट का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन वी नॉट पोल्यूटेड अवर इन्वायरमेंट इज, इसमें हम लोग को मॉडल भरना है जो कौन सुटेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा मस्ट। अगला, चूज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस छाटना है। ये तो इंट्रोगेटिव है, ये तो सिंपल ऐसी सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। चूज द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव छाटना है तो ऑप्शन नंबर ए होगा। द पास्ट टेंस ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक का जो पास्ट टेंस यानी V2 क्या होगा? उसका ड्रंक। अगला है ही इज, खाली स्थान MLA, इसमें भरना हम लोग को आर्टिकल एन भराएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाउ आर यू, दिस सेंटेंस इज एन, ये कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी। अगला, द करेक्ट कलेक्टिव नॉन इज, कौन सा कलेक्टिव नॉन होगा? ए खाली स्थान अपलायन, इसका आंसर होगा प्राइड। वन हु ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड, जो खेत वगैरह में क्रॉप्स उगाता है उसे हम क्या कहते हैं? फार्मर। फिल इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन ईटिंग तो लगता है, लेकिन यू के साथ क्या लगेगा? तो हैव बीन ईटिंग लगेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, केशव रेस्टेड इन, केशव कहाँ पे रेस्ट कर रहा था? कहाँ पे
ठहरा हुआ था स्टूल के ऊपर। हु कॉट द रेड स्नेक को कौन पकड़ता था? काली। द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विथ एन एबंडेंट ऑफ, क्या होगा? रोजेज, ऑप्शन नंबर डी। ए रिच ओल्ड एबॉट लिव्ड इन ए बिग हाउस कॉल्ड, जो बड़े घर में रहते उसे हम लोग क्या कहते हैं? एबे। व्हाट डिड द एम्परर डू विथ द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, उसे हम लोग, उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। पीवी सिंधु रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन द ईयर, कौन सा ईयर में उन्हें मिला था? 2016। अगला, हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा फॉर इजी कंपटीशन, उसका आंसर क्या होगा? 82 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। रुपेश ट्राई टू कन्वीनियंस हिज, रुपेश ट्राई टू कन्वीनियंस हिज, 83 का आंसर क्या होगा? मदर। हाउ ओल्ड वाज हरी, हरी कितना साल का था? 13 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला, व्हेन डिड मलाला रिसीव द नोबेल प्राइज, मलाला रिसीव प्राइज यानी कितना प्राइज कब उन्हें मिला था पीस के क्षेत्र में? ऑप्शन नंबर इसका कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा ए, अक्टूबर 2014। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेव फ्रेंड्स, द नेव फ्रेंड्स का ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला, काली वाज फ्रॉम, काली कहां से बिलोंग करता था? तो कनाथुर से। व्हाट डज द मेन ग्लेशियर फेस, मेन ग्लेशियर फेस उसका क्या था? एवलेंस। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड द किंग आस्क द अबाउट, कितना क्वेश्चन पूछा गया उन लोग से? 3 क्वेश्चन। अगला, सानिया मिर्जा बिगेन प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ, सानिया मिर्जा कितना साल में खेलना चालू की थी? ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर्स। एपीजे अब्दुल कलाम वाज, कलाम इज नोन एज, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन सा नाम से जाना जाता था? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला, 92 नंबर जो क्वेश्चन है, 92 नंबर, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच, जो 93 नंबर ऑप्शन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, जो 94 नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, 95 नंबर जो क्वेश्चन है, 95 नंबर, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, जो 96 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो 97 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो 98 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन नंबर। जो 99 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट जो इंग्लिश का होगा 100 नंबर का क्वेश्चन, 100वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे जो खोरठा का है, ठीक, खोरठा के लिए जो पहला क्वेश्चन है खोरठा वाला में लिखा हुआ है, करम परब कहिया मनवल जाहत, करम परब जो है भादो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, भादो शुक्ल पक्ष। अगला, डाला कौन चीज से बनवल जाए, डाला जो है बांस से बनाया जाता है। 103 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 104 का जो आंसर होगा वो 104 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 105 का जो आंसर होगा, 105 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 106 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसमें भरना हम लोग को। 106 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, 107 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 108 में ऑप्शन नंबर, 109 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए। 110 का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। 111 का जो होगा ऑप्शन नंबर होगा ए। 112 का जो होगा ऑप्शन नंबर होगा बी, व्यक्तिवाचक। अगला, 113 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो 114 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 115 है क्वेश्चन, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 116 जो होगा, 116 नंबर क्वेश्चन, उसका होगा आंसर नंबर ए। अगला, 117 जो है उसके लिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 118 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 119 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 120 के लिए, 120 के लिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 121 के लिए ऑप्शन नंबर होगा सी। 122 के लिए ऑप्शन नंबर होगा ए। 123 के लिए ऑप्शन नंबर होगा सी। 124 के लिए ऑप्शन नंबर होगा ए। 125 के लिए ऑप्शन नंबर होगा मुहावरा का खोरठा में माने है, मुहावरा का आहना, ऑप्शन नंबर ए। 126 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 127 के लिए ऑप्शन नंबर कौन होगा? 127 के लिए ऑप्शन नंबर ए।
128 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 129 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 130 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 131 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 132 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 133 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 134 के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। 135 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 136 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 137 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 138 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 139 के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। 140 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 141 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 142 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 143 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 144 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 145 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 146 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी। 147 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। 148 के लिए होगा ऑप्शन नंबर ए। 149 के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी। 150 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी। पेपर 1 में कितना क्वेश्चन सही हुआ है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें।